1950 का दशक। चीन चुपचाप अक्साई चीन में सड़क बना रहा था और बता दें कि भारत को इसकी भनक तक नहीं लगी। धीरे धीरे करीब 42,000 वर्ग किलोमीटर इलाका भारत के हाथ से निकल गया। तब उस वक्त देश के प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू ने यह कह दिया था कि वहां घास का एक तिनका तक नहीं उगता। लेकिन अब बता दें कि उसी लद्दाख की धरती से भारत ने अब एक ऐसा जवाब दे दिया है जिसने इस वक्त ड्रैगन की बेचैनी को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। 14,000 फीट की ऊंचाई, -40 डिग्री का तापमान, जहां इंसान से पहले मशीनें जवाब दे देती है, जहां ऑक्सीजन इतनी कम कि इंसान कुछ कदम चलकर थक जाए, वहीं पर भारत ने जमीन में 1000 मीटर यानी कि पूरा 1 किलोमीटर गहरा कुआं खोद डाला है। और ये कोई सामान्य खुदाई नहीं थी। भारी मशीनों को आपको बता दें कि जोजिला और रोहतांग जैसे खतरनाक दर्रों से इस इलाके में पहुंचाया गया, जहां सर्दियों में मशीनों का लोहा तक जम जाता है। लेकिन बता दें कि असली कहानी इसके बाद शुरू होती है। जैसे ही इस इलाके में ड्रिलिंग पूरी हुई, लद्दाख की बर्फीली धरती के अंदर से जो निकला वो आपको हैरान कर देगा। खुदाई में निकला उबलता हुआ पानी, खौलती हुई भाप और धरती के अंदर छिपी ऐसी गर्मी जो अब चीन बॉर्डर के पास भारत को एक नई ताकत देने वाली है। भारत की महारत कंपनी ओएनजीसी ने पुंगा घाटी में देश का सबसे गहरा जियोथर्मल कुआं सफलतापूर्वक तैयार कर लिया है, खोद डाला है। अब सवाल है, ये इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों माना जा रहा है, क्यों इसकी चर्चा हो रही है? दरअसल बता दें कि अब तक लद्दाख में भारतीय सेना को बिजली के लिए डीजल जनरेटरों पर निर्भर रहना पड़ता था। सर्दियों में बर्फबारी हुई, सड़कें बंद हो जाती हैं, तो ईंधन पहुंचाना बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। यानी कल तक जहां पर भारतीय चौकियां अंधेरे और डीजल पर निर्भर थी, अब वहीं चीन की आंखों के सामने ही 24 घंटे बिजली जल सकती है। और ये बिजली किसी सामान्य स्रोत से नहीं आई है, ये आएगी धरती के अंदर मौजूद प्राकृतिक गर्मी से। और इसे ही कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। सोलर एनर्जी रात में रुक जाती है, हवा बंद हो तो विंड एनर्जी खत्म हो जाती है, लेकिन जियोथर्मल ये 24 घंटे 300 दिन लगातार बिजली दे सकती है। और सबसे अहम बात, पुंगा घाटी ये कोई सामान्य नॉर्मल इलाका नहीं है, ये LAC यानी कि चीन बॉर्डर के बेहद करीब मौजूद है। मतलब अगर यहाँ पर जियोथर्मल पावर प्लांट पूरी ताकत के साथ चालू हो गया कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों में, तो भारतीय सेना को बॉर्डर पर स्थायी बिजली मिल सकती है। इससे क्या होगा? रडार सिस्टम, कम्युनिकेशन नेटवर्क, सर्विलांस इक्विपमेंट और इतना ही नहीं, हाई एल्टीट्यूड मिलिट्री बेस, सबको लगातार पावर सप्लाई मिल सकेगी। यानी चीन के सामने भारत का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत हो जाएगा। और यहीं से शुरू होगी ड्रैगन की असली टेंशन, क्योंकि चीन अच्छे से ये जानता है कि जिस देश की बॉर्डर सप्लाई मजबूत हो जाती है, जिसकी चौकियां आत्मनिर्भर बन जाती है, उसे पहाड़ों से हटाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन बता दें कि कहानी में एक और बड़ा मोड़ अभी बाकी है। जिस जमीन को कभी बंजर कहकर नजरअंदाज कर दिया गया, आज उसी लद्दाख के करीब 800 किलोमीटर इलाके में भारत घास उगा रहा है। अब इसका मतलब आप समझ लीजिए क्यों महत्वपूर्ण है। सेना के जानवरों और सप्लाई यूनिट्स के लिए चारा बाहर से लाना पड़ता है, लेकिन अगर लद्दाख में ही घास उगने लगी तो सेना की लॉजिस्टिक ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी एक तरफ भारत जमीन के नीचे से ऊर्जा निकाल रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसी बर्फीली धरती पर जीवन उगा रहा है। भारत ने लद्दाख में सिर्फ यहाँ पर एक गड्ढा या कुआं नहीं खोदा है, बल्कि चीन के सामने अपनी नई रणनीतिक ताकत भी खोलकर रख दी। जिस जमीन को कभी बेकार समझा गया था, आज वही जमीन भारत की नई रणनीतिक सुपर पावर बनती हुई नजर आ रही है। अब सवाल आपसे है, क्या लद्दाख का ये जियोथर्मल मिशन भविष्य में चीन के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत बन सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें जी न्यूज़ के साथ।